हमने ये सीखा था कि इंटरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है, डिवाइस क्या क्या चाहिए। आज हम सीखेंगे इंटरनेट के अनुप्रयोग। अब इंटरनेट के यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। इंटरनेट का जमाना है तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आने लाजमी। इंटरनेट की सेवाओं की सुविधा आपको प्रदान करता है। चीजों को ऑनलाइन खरीदने बेचने से लेकर वेब ब्राउजिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों के स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, चैट रूम, ब्लॉकिंग, नोटिस बोर्ड एवं इनके अलावा शॉपिंग से मनोरंजन तक सभी ऑनलाइन सेवाएं हमें प्रदान करता है इंटरनेट। पहला है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब होता है चीजों को ऑनलाइन खरीदना और बेचना, ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे अपने को कोई भी चीज चाहिए, दुकान पर नहीं जाकर ऑनलाइन ऑर्डर दिया तो वो ई कॉमर्स का एक एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स मुख्यतः इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद सेवाओं की खरीद बिक्री को दर्शाता है। पारंपरिक खुदरा के मुकाबले ऑनलाइन खुदरा 24 घंटे की उपलब्धता, वैश्विक पहुंच, उत्पादों की व्यापक श्रृंखला, कुशल ग्राहक सेवा के कारण अत्यंत सुविधाजनक है। यानी कि 24 घंटे में कभी भी आप ऑर्डर दे सकते हैं अपने को जो भी चीज चाहिए, जो पसंद है। दुकान ऐसा नहीं है, दुकान तो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे खुली मिलेगी मार्केट में। ई कॉमर्स के परिदृश्यों के प्रकार देखिएगा, इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा कि B2C का पूरा नाम क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर। जिस भी वेबसाइट से आपने ऑर्डर दिया है वो वेबसाइट बिजनेस करती है और हम कंज्यूमर उस चीज का उपयोग करते हैं, वो कहलाता है B2C। फिर है व्यापार से व्यापार, B2B, बिजनेस टू बिजनेस। आपने फ्लिपकार्ट को ऑर्डर दिया कि मेरे को ये वाला शर्ट पसंद है, ये वाला शर्ट ऑर्डर दे दिया, अब उसके बाद में स्टॉक में नहीं है तो किसी दूसरे वेबसाइट से आपको खरीद के आपको बेचता है तो वो कहलाता है B2B। उपभोक्ता से उपभोक्ता, उपभोक्ता से व्यापार, कंज्यूमर टू बिजनेस। हमारे पास में कोई चीज है और हमारा कोई काम की नहीं तो हम उसको भी बेच सकते हैं, वो कहलाता है C2B। जैसे OLX पे जाके कोई भी चीज, खराब चीज आप सेल आउट कर सकते हैं। उपभोक्ता से उपभोक्ता, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हमारी कोई बाइक खराब हो गई मान लो और हमें बेचना है तो हमने इंस्टाग्राम पे उसका फोटो डाल दिया, फेसबुक पे उसका फोटो डाल दिया कि भाई जिस भी बाइक को ये बाइक पसंद आए वो इतने रुपए में आप खरीद सकते हैं। जरिया था फेसबुक, हमारा जो दोस्त है कहीं दूर बैठा उसको पता चलेगा कि हम बाइक बेच रहे तो हमने कॉल करके डायरेक्ट ले ली, तो जरिया था हमारा फेसबुक, बाकी वो हमने डायरेक्ट उसको सेल आउट कर ली, वो कहलाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये सारी चीजें मोबाइल के जरिए की जाए तो इसको बोलते हैं M कॉमर्स यानी कि मोबाइल कॉमर्स। अब सुविधा क्या है, क्यों यूज करें। पहला सुविधा यह है कि 24 घंटे में कभी भी ये सारी चीजें आप लेन देन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, बेच सकते हैं। उत्पाद की श्रृंखला, वहां पे बहुत सारे प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। जैसे आपको शर्ट खरीदने तो विभिन्न प्रकार की शर्ट मिलेगी, टी शर्ट खरीदने तो विभिन्न प्रकार की टी शर्ट मिलेगी, जबकि मार्केट में ऐसा नहीं होता। दुकान पे कुछ लिमिटेड चीजें ही आपको मिलेगी क्योंकि जितनी उनके पास जगह उतनी ही उपलब्धता आपको रहती है। पैसों की भी बचत होती है। पैसों की बचत कैसे, एक तो दुकान पे जाओगे तो वो पहले आपसे 1000 रुपये मांगेगा, फिर आप कम कराते कराते जितने में आपके बैठता उतने में आप वो चीज लेके आते। वहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर चीज पसंद आई तो ठीक है, नहीं तो इसका इतना रुपये, वहाँ पहले से रेट लिखा होता है। अगर पसंद आए तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। भुगतान के भी अलग अलग विकल्प होते हैं, ऑनलाइन कर सकते पेमेंट, COD कर सकते हैं यानी कि कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं। जबकि दुकान पे कभी कभी ऐसा होता है दुकानदार कह देता है हम कैश में ही लेन देन करेंगे, ऑनलाइन लेन देन नहीं करेंगे, जबकि वहाँ पे सारे तरीके अलाउ है। सामान लौटाना, अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज खरीदी तो उसको वापस लौटाने का भी एक प्रोसेस होता है, लौटा भी सकते हैं, जबकि दुकानदार पहले से लिख लेता बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। तो ये सारी सुविधा है, व्यवस्था है जिसके कारण हम ऑनलाइन चीजों को खरीदते हैं, ठीक है। राजस्थान सरकार का जो एक स्टोर है उसका नाम है ई बाजार। राजस्थान सरकार ने ई बाजार पोर्टल शुरू किया जिसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिक, ग्रामीण के हो चाहे शहर के हो, सही कीमत पर विभिन्न वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। अगर हमारे को कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए, गारमेंट्स चाहिए और भी कोई उपकरण चाहिए है तो वो हम यहाँ से ऑर्डर देके ला सकते हैं। कहाँ से, ई बाजार से। ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है ई बाजार। क्वेश्चन आता है RCT में, राजस्थान सरकार ने कौन सा बाजार बनाया है, ई कॉमर्स का कौन सा नाम है, ई बाजार।
ऑनलाइन शॉपिंग साइट, इसके अलावा प्राइवेट वेबसाइट भी है जिसके जरिए आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं। पहला है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, पेटीएम, जबोंग। ये सारे के सारे हम ऑनलाइन साइट है जहाँ से आप चीजों को खरीद सकते हैं। पहला टॉपिक कंप्लीट। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, सबको आता है। सोशल नेटवर्किंग साइट, हम सब लोग सामाजिक लोग हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए हम सामाजिक लोग हैं। तो हमारे को कुछ साइट की आवश्यकता पड़ती है जिसके जरिए हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसमें पहला है हमारा फेसबुक, ट्विटर, हैशटैग यानी कि इंस्टाग्राम। इनके जरिए हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, चाहे उसके नंबर है चाहे नहीं है, उसका फोटो है चाहे नहीं है, नाम भी पता हो तो हम सर्च करके उससे जुड़ जाते हैं। सामाजिक नेटवर्किंग सेवा, सोशल नेटवर्किंग साइट एनएसए एक ऐसे सामाजिक नेटवर्क या लोगों का मंच है जो आपस में सम्मान, रुचि और गतिविधियां पृष्ठभूमि वास्तविक जीवन को साझा करते हैं। ठीक है, अब फेसबुक पे किसी को जानने के लिए उसका नंबर नहीं चाहिए, उसका नाम भी याद होगा तो आप सर्च करके ले आएंगे ना, या फिर आप उसका कोई दोस्त है उसके जरिए उस वहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वो कहलाता है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक। फेसबुक कुछ फीचर हमें अलाउ करता है जैसे मार्केट प्लेस, यानी कि हम मार्केटिंग भी कर सकते हैं फेसबुक के जरिए, वो हमारे से पैसा लेता है और हम उसके जरिए ऐड कर सकते हैं अपनी दुकान का। ग्रुप बना के किसी से चैटिंग भी कर सकते हैं। इवेंट, हमारा कोई इवेंट है, कोई प्रोग्राम है, उसकी जानकारी भी हम फेसबुक पे लोगों को दे सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं। पेज भी बना सकते हैं जिसके जरिए हम अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, अपना बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं अपने नाम का। प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, कौन कौन उपस्थित है, कौन कौन ऑनलाइन है, कौन ऑफलाइन है, वो भी पता चलता है। फिर है ट्विटर। ट्विटर भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसमें 280 कैरेक्टर तक का मैसेज किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है आरसीटी में, कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट में कैरेक्टर की सीमा होती है? 280। इतने एक टाइप में इतने ही मैसेज लिख सकते हैं, और जो मैसेज लिख के भेजा जाता है उसको बोलते हैं ट्वीट करना, मैसेज को ट्वीट करना, भेजना। अब 2022 में ट्विटर की जो वेबसाइट थी इसको एलन मस्क ने खरीद लिया और वो अपने नाम से चलाता है जिसका लोगो एक्स है। ट्वीट यानी कि मैसेज भेजना, ट्वीट करना कहलाता है। और टाइमलाइंस, इसमें समय के हिसाब से आप मैसेज सेट कर सकते हैं, जब भी वो टाइम हो जाएगा आधा घंटा 1 घंटे के बाद में वो मैसेज फॉरवर्ड हो जाता है। ट्विटर पर प्रोफाइल भी अपडेट कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे बनाते हैं आप वैसे ही। फॉलोवर और फॉलोविंग्स को भी आप ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। वार्तालाप, कन्वर्सेशन भी आप कर सकते हैं, इस पे किसी दूसरे लोगों के साथ में बैठ के बातचीत कर सकते हैं, उसको ट्वीट करना कहते हैं। हैशटैग, रीट्वीट, किसी ने मैसेज करा तो उसको वापस रीट्वीट कर सकते हैं। हैशटैग यानी कि जैसे आपका एक इंस्टाग्राम एक हैशटैग का एग्जांपल है जिसके जरिए भी आप लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। फिर है आपका ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा। पहला हो गया मेरा, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा ई लर्निंग। अगर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में इंटरनेट चल रहा था, आप ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं घर बैठे बैठे, या फिर किसी को पढ़ा भी सकते हैं, दोनों ही तरीके, ये दोनों चीजें। ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का अर्थ है आमतौर पर एक कंप्यूटर या इंटरनेट पर आधारित पीसी का उपयोग कर ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है। एक अच्छे ई लर्निंग टूल की सहायता से आप घर में ही अपनी कक्षा बना सकते हैं और प्रभावी शिक्षा भी पा सकते हैं। ई लर्निंग में पाठ्य सामग्री आपको वीडियो, स्लाइड शो, वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ में उपलब्ध होती है। वो क्वेश्चन आता है आरसीटी में, ठीक है, कौन सी किस में आपको जो है एजुकेशन और वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में या प्रेजेंटेशन के रूप में दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो भी एजुकेशन होती है, ऑनलाइन जो भी शिक्षा होती है, सब में ये सारी चीजें अलाउ है। मॉक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका अंडरलाइन कर देना, इसका फुल फॉर्म अक्सर आरसीटी में पूछा जाता है। ठीक है, इसके जरिए आप क्या है, आप अपनी वेबसाइट बना के या अपनी साइट डिजाइन करके, पेज डिजाइन करके लोगों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि नीचे दे रखा है, एडेक्स है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, खान अकेडमी है। ये सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपने नाम के एजुकेशन पोर्टल बना के लोगों को फ्री में या कुछ चार्ज लेके पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं मॉक का एग्जाम्पल। फिर आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार। आजीविका पोर्टल राजस्थान सरकार, अगर आपको कुछ स्किल चाहिए, जैसे आपने पढ़ाई तो कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, कॉलेज भी कर ली, लेकिन काम सीखने के लिए आपको काम पे जाना पड़ता है, यानी कि ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जैसे जहाँ पे काम सिखाया जाता है, जैसे आपका आईटीआई हो गया, ठीक है, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, जहाँ पे आपको
पढ़ाई के साथ साथ काम भी सिखाया जाता है। पॉलिटेक्निक हो गया, वहाँ पे काम भी सिखाया जाता है। किसी ने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में चले गए, ठीक है, कोई सर्विस में चले गए, तो वहाँ से आपको उसके आधार पर आपको पढ़ाई के साथ साथ चीज़ों को मेंटेन करना भी सिखाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना एक योजना चलती है हमारे भारत में, जो कि 10वीं पढ़े हुए बच्चे, 12वीं पढ़े हुए बच्चे, 8वीं पढ़े हुए बच्चे या कॉलेज करे हुए बच्चों को स्किल के आधार पर उनको काम सिखाया जाता है। जैसे पहले, अभी तो बंद हो गया, हमारा आशापुरा मंदिर है ना, वहाँ पे पहले मोबाइल का काम सिखाया जाता था लोगों को, ठीक है। बच्चे एडमिशन लेते थे, 3 महीने का काम सिखाया जाता था फ्री में, साथ ही उसको कुछ खाना पीना या रहने की सुविधा या कुछ पैसा भी दिया जाता था। सीखने के बाद में सर्टिफिकेट मिलता था, वो सर्टिफिकेट के जरिए कई काम कर सकते हैं, ऐसा। जैसे आरईसीटी एक इसका एग्जाम्पल भी है। कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग ने नागरिकों को विभिन्न सूचनाएं सेवाएं प्रदान करने के लिए रोजगार आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है, जिसे employment.livelihoods.rajasthan.gov.in के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या क्या आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, आपका नंबर आने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ सिखाई जाती है और आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, उसके आधार पर आप एक काम कर सकते हैं। राज ई ज्ञान, यहाँ पे पहली क्लास से लेके प्रथम कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई आपको ऑनलाइन कराई जाती है। आपने देखा होगा कोरोना के अंदर जब स्कूलें बंद हो गई, कॉलेज बंद हो गए, तो टीचर जो होमवर्क अपने बच्चों को भेजते थे व्हाट्सएप पे, एक ग्रुप बना के वो यहीं से भेजते थे। ये वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहाँ पे आपका जो भी सिलेबस है एनसीईआरटी का, चाहे कोई सा भी है, तो वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के रूप में आपको मिल जाता है, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए शैक्षणिक पोर्टल राज ई ज्ञान की शुरुआत की है, जिसमें सभी कक्षा के छात्रों के लिए हर विषय की डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया है। ये पाठ्य सामग्री आपको पावर पॉइंट के रूप में, एनिमेशन के रूप में, वीडियो के रूप में, ऑडियो के रूप में या ई पुस्तक छात्रों, परामर्शदाता और शिक्षाविद अभिभावकों को प्रदान की जाती है। टीचर के लिए भी सिलेबस वहीं से आता है, गवर्नमेंट का एक पोर्टल बना हुआ, वहीं से डाउनलोड करके वो हमारे को भेज देते हैं, इसलिए सिलेबस सबका बराबर रहता है। राज ई ज्ञान से क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है, स्कूली शिक्षा। उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल, उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल नाम से प्रतीत होता है कि यहाँ से आप उच्च लेवल की पढ़ाई आप यहाँ से आप कर सकते हैं। उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल में निम्न प्रकार की पढ़ाई की जाती है, जैसे कि उच्च शिक्षा अंतर्गत डीसीई कॉलेज शिक्षा दी जाती है, यानी कि आपको बीए करना है, बीकॉम करना है, नॉर्मल शिक्षा अगर आपको लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं आप। और आपको टेक्निकल शिक्षा लेनी है तो आपको तकनीकी शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जहाँ से आप आईटीआई, बीटेक, एमटेक का एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, उनको जो सिलेबस मिलता है वो यहीं से मिलता है, उसी को देख के वो आपको पढ़ाते हैं। हालांकि आप भी वहाँ से लॉगिन करके पढ़ सकते हैं। आईआईटी द्वारा मुफ्त पाठ्यक्रम, ठीक है। कॉलेज के अलावा आप आईआईटी की पढ़ाई भी कर सकते हैं, आईआईटी का भी पोर्टल बना हुआ गवर्नमेंट का, वहाँ से आप हमारा आईआईटी के अंदर कॉलेज किधर है? जोधपुर, राजस्थान का आईआईटी कॉलेज जोधपुर। पहले बेंगलोर में था मेन, अब तो हर एक स्टेट के अंदर है। हमारा आईआईटी कॉलेज जोधपुर के अंदर बहुत बड़ा कैंपस है। जैसे हमारा एचडी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वैसे आईआईटी कॉलेज होता है। इसमें आपको प्रवेश लेने के लिए 12वीं के बाद आपको कंपटीशन एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसमें पास होने के बाद, वो एंट्रेंस पास होने के बाद में आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। फिर वहाँ से पढ़ाई करने के बाद जैसे कि आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, ठीक है, इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसा क्या नॉर्मल कॉलेज से नहीं बन सकते? बन सकते, लेकिन कहते हैं कि यहाँ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उच्च क्वालिटी के होते हैं इनकी एजुकेशन, इसलिए तो वो उसके लिए भी आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है स्वयं पोर्टल, ठीक है। 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक की जो पढ़ाई है वो स्वयं पोर्टल से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे गुणवत्ता के आधार पर पढ़ाई दी जाती है, बराबर दी जाती है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ ये सारा एजुकेशन से रिलेटेड था। ऑनलाइन शिक्षा भी आप ले सकते हैं अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन है तो। फिर आपका ओपन रिसोर्स क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। देखिए, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर अगर डाटा सेव करने की जगह नहीं है तो हम उसको ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल क्रैश होने की स्थिति में डाटा हमारा वहाँ कहीं सेव रहेगा, ठीक है। जिनका भी जीमेल अकाउंट बना हुआ है उनको 15 GB तक का डाटा आपको एक स्पेस मिलता है, GB।
15 GB तक का स्पेस फ्री मिलता है, इतने फोटो और वीडियो आप रख सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको खरीदना पड़ेगा। तो जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट है जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, और भी बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो हमारा जो जगह है डाटा स्टोर करने की वो ऑफलाइन नहीं लेके ऑनलाइन लेते हैं, जहाँ पे डाटा ऑनलाइन स्टोर करके रखा जाए। इसीलिए तो 4 दिन से 5 दिन से आपकी जीमेल अकाउंट या आपकी इंस्टाग्राम की आईडी बंद थी, कोई चला नहीं रहता, साल भर से कोई चला नहीं रहता, फिर भी आपने साल भर बाद में चलाया तो भी आपका फोटो वीडियो आ रहा है, वो कहाँ से गए? ऑनलाइन स्टोर है, उनको जगह का पैसा देना पड़ता है, इसलिए आपको जब भी रिचार्ज करा तो MB GB के अंदर आपका पैसा काटा जाता है। तो यहाँ पे आपके डाटा को ऑनलाइन स्टोर करके रखा जाता है। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसा सेवा आधारित मॉडल है जिसमें डेटा का प्रबंधन रख रखाव किया जाता है। डेटा का रिमोट तौर पर बैकअप लिया जाता है और उपयोगकर्ता को प्राय इंटरनेट के जरिए उपलब्ध कराया जाता है। क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रदाता डेटा को उपलब्ध और सुलभ रखने के लिए भौतिक वातावरण को सुरक्षित और चालू हालात में रखने के लिए जिम्मेदार है। संगठन वे लोग अपने डेटा को स्टोर करने के लिए प्रदाताओं से भंडारण क्षमता खरीदने या लीज पर लेते हैं। इस प्रकार का लोगो आपने देखा होगा, ये क्लाउड स्टोर का लोगो है जहाँ पे ऑनलाइन डाटा का बैकअप लिया जाता है। पहला है राज ई वॉलेट। यहाँ पे क्या होता है, ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट डाटा का ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। तो मोबाइल खोने की स्थिति में भी वो कहीं नहीं जाएगा, वो ऑनलाइन स्टोर है। जब भी जीमेल लॉगिन करोगे वो डाटा आपके सामने अवेलेबल हो जाता है। इसी का दूसरा एग्जांपल है डिजी लॉकर का, नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे आप अपने जो मार्कशीट है स्टोर करके रख सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो स्टोर करके रख सकते हैं, अपना आईडी कार्ड है वो स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, जब आप 10 RSCT की एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में महीने भर बाद में, 2 महीने बाद में जब आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट कितने दिन में आएगा? 45 दिन में ना। आप फोन करके परेशान नहीं करें, 45 दिन बाद में रिजल्ट आएगा आपके एग्जाम देने के बाद। हाँ, आंसर की आ जाती है तो वो हम ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे रिजल्ट आ जाएगा आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप अपना रोल नंबर डाल के देख सकते हैं आपकी स्थिति क्या रही। इसके 3 महीने बाद आपकी मार्कशीट हमारे पास आती है, फिर हम आपको फोन करके दे देते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमारे को मार्कशीट चाहिए तो फिर आप ऑनलाइन जो मार्कशीट आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा 45 दिन आ जाता है, महीने 1.5 महीने में, कहते हैं कि 45 दिन बाद आएगा। जैसे रिजल्ट आ जाता है आपकी मार्कशीट डिजी लॉकर में चली जाती है, वहां से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। डिजी लॉकर एक राज वॉलेट का एग्जांपल है। गूगल ड्राइव और वन ड्राइव। गूगल ड्राइव गूगल कंपनी का बनाया हुआ एक क्लाउड स्टोर है जहाँ पे ऑनलाइन डाटा स्टोर किया जाता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया, अलग अलग कंपनी का है, दोनों में डाटा स्टोर किया जाता है। अगर आपने जीमेल पे अकाउंट बनाया है तो आपको गूगल ड्राइव बनाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जैसे एप्पल आप फोन यूज करते हो और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ है तो वन ड्राइव आपको मिलेगा, वहाँ पर डाटा 15 GB तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहाँ पर भी आप अपने डाटा का बैकअप ले सकते हैं। जॉब सर्च और रजिस्ट्रेशन। अगर आप 10वीं पास है, कॉलेज पास है, 12वीं पास है और आपको कोई काम आता है, पास तो ऐसे हो जाओगे, पास के साथ साथ आपको कोई काम आता है तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे रोजगार विभाग, राजस्थान सरकार, हर साल में हमारा बेरोजगार मेला लगता है। बेरोजगार, भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे बेरोजगार मेला लगाया जाता है। अजमेर में लगता है, ब्यावर में नहीं लगता है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो और आपको कोई काम आता है तो बेरोजगार मेला लगता है। जैसे अपना ट्रेड फेयर लगता है ना, दुकानें लगती है ना ऐसे छोटे छोटे, वहाँ पर भी ऐसी दुकानें लगती है। उसमें क्या होता है, कंपनी के लोग आते हैं बाहर के, फिर वो जो भी आपको कोई जैसे रिलायंस कंपनी पसंद है वहाँ पे काम करना है तो रिलायंस कंपनी का वो ऐसा एक दुकान जैसा बना होगा, आप अपना इंटरव्यू दीजिएगा, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराएगा, आपको पसंद आता है, उनको पसंद आता है, आपको सैलरी में बैठता है तो आपको उस कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बेरोजगार मेला। इसे गवर्नमेंट भी लगाती है समय समय पर, उसको बोलते हैं बेरोजगार मेला। इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रोजगार विभाग ने राज्य के बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से के साथ आजीविका पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और जब भी बेरोजगार मेला लगेगा तो आपके पास सूचना आएगी, वहाँ जाके आप अपना डॉक्यूमेंट जिस कंपनी में लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट का कोई सेक्टर है तो उसमें भी आपको काम मिलेगा, जैसे कि LIC है, अगर आपको एजेंट बनना तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको नोटिस भेजती है कि आप एजेंट बनने लायक है और हमारे को इतने एजेंट की आवश्यकता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोकप्रिय निजी नौकरी वेबसाइट, यानी कि कुछ ये तो गवर्नमेंट का था, इसके अलावा कुछ प्राइवेट नौकरी की वेबसाइटें भी है जिसके जरिए आप
अपना बेरोजगार के लिए रोजगार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें अपना रिज्यूमे देना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर जो भी डेटा वो चाहिए वो देना पड़ेगा। जब भी आपके लाइफ कोई नौकरी आएगी तो आपको कॉल करके बुला लेती है, मैसेज करके बुला लेती है। इसमें naukri.com है, monster.com है, times.job.com है। ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि निजी नौकरी वेबसाइट कौन सी नहीं है, 3 तो है, इसके अलावा चौथी कोई आ जाए तो वो नहीं है। जबकि ऊपर वाला जो पढ़ा है मैंने गवर्नमेंट का पोर्टल है। नेशनल करियर सर्विसेज, अगर ये आपके करियर के आधार पर आपको कोई काम आता तो इसके आधार पर नौकरी यहाँ पे आपको मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में। ऑनलाइन आवेदन जमा करना, आप पढ़े लिखे हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस चाहते हैं तो 2 जगह से आप अपने फॉर्म भर सकते हैं, आरपीएससी से, आरएसएसबी से। अब आप इसमें कौन से फॉर्म आते हैं, इसमें कौन से फॉर्म आते हैं। आरपीएससी का पूरा नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है। आरएसएसबी का पूरा नाम है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर हमारा अजमेर गुवाहाटी के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर हमारा जयपुर के अंदर, ठीक है। अब इसमें कौन सी नौकरी निकलती है, अगर आपकी जो भी जैसे आपका आर्मी है, ठीक है, पुलिस है, रेसिंग जो जॉब होती है वो हमारे को यहाँ पे फॉर्म भरने पड़ते हैं। उसके जब भी फॉर्म निकलते हैं, सिटिंग की कोई भी जॉब है तो वो यहाँ पे निकलती है, ठीक है। जैसे आप बाबू की जॉब करना चाहते हैं, टीचर की जॉब करना चाहते हैं, या बैठ कर कोई भी काम हो तो वो इसके फॉर्म ये का डिपार्टमेंट निकालता है। रेसिंग जॉब के फॉर्म ये डिपार्टमेंट, कभी ये बिजी है तो इसको अथॉरिटी दे देता है, ये निकाल लेता है, ये बिजी है तो ये। हमारे ये पूरे भारत में चलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने फॉर्म भी सबमिट करा सकते हैं। डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है। एक तो अपन ऑफलाइन साइन करते हैं, एक तो अपन ऑफलाइन साइन करते हैं, और ये साइन हमने ऑनलाइन करके अपलोड कर दिए, तो कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो। उसको बोलते हैं डिजिटल हस्ताक्षर। जैसे आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया होगा, मूल निवास प्रमाण पत्र बनाया होगा, उसके ऊपर जो साइन आते हैं वो किसके आते हैं, तहसीलदार के। तहसीलदार के जो साइन आते हैं ना, वो तहसीलदार आपके साइन करने के लिए थोड़ी बैठा रहता है, उसके पास बहुत सारा काम है। तो वो एक बार साइन करके अपलोड कर लेता है कंप्यूटर के अंदर। जो यूजर बैठा रहता है, जो ऑपरेटर बैठा रहता है, जो डॉक्यूमेंट आपके सबमिट करता है, चेक करता है, अगर आपका डॉक्यूमेंट सही है, आपका फॉर्म सही है, तो उसके आधार पर आपका हाथों हाथ उसका नंबर, वो जो साइन है उठा के कॉपी पेस्ट करके आपके डॉक्यूमेंट पे चिपका देता है और प्रिंट कर लेता है। इतना सा काम रहता है उसका, ठीक है। आपने नगर परिषद के जितने भी काम है वो इसी प्रकार से होते हैं। हमारे तहसील के जो भी काम है वो इसी प्रकार से होते हैं, ऑनलाइन सिग्नेचर करके किया जाता है। ऑनलाइन सिग्नेचर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बना रखी, राज ई साइन। इसके अंदर जिसका भी साइन है वो वैलिड है, ठीक है। और इसको अथॉरिटी गवर्नमेंट ने कब दी है, आईटी एक्ट 2000 के अंदर। पहले नहीं चलते थे ऑनलाइन साइन, आजकल चलते हैं, ठीक है। कंप्यूटराइज जो भी काम है इस एक्ट में लिखा हुआ है, कंप्यूटर में जो भी काम किया गया वो वैलिड है। जैसे आप कंप्यूटर से कोई भी डॉक्यूमेंट निकाल के दो, किसी को बिल निकाल के दो, मान्यता प्राप्त है। किसी ने आपको कंप्यूटराइज बिल दिया है और सही से चीज़ नहीं दी तो आप उस पर केस लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर से जो भी चीज़ प्रिंट होती है वो वैलिड है, कोई मना नहीं कर सकता। जरूरी नहीं उसके ऊपर सील लगाया जाए। कंप्यूटर पे कभी भी देखना, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर निकलता है उस पर कोई सील नहीं है देखती है। आपका प्रवेश पत्र है ना, प्रवेश पत्र आ गया आप लोगों के ना, अभी साइन करके लेते जाना। उस पर भी कोई सील की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रिंटेड है ऑलरेडी, तो ऑलरेडी वो वैलिड है। इस एक्ट के में ये लिखा गया है, आईटी एक्ट 2000। तो इसके तहत आपने को डिजिटल हस्ताक्षर की मान्यता मिली हुई है। और डिजिटल जो साइन होते हैं वो आसान और सुरक्षित होते हैं, कानूनी तौर से मान्यता प्राप्त होते हैं, लचीला और लागू करने में आसान होती है, कभी भी कॉपी पेस्ट करके छोटा बड़ा किया जा सकता है। सुरक्षित और ऑनलाइन सेवा है ये, राजस्थान फ्रेमवर्क के अंदर आती है, पूरा राजस्थान में चलता है। चैप्टर कंप्लीट। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण है, फ्लिपकार्ट। कुछ खरीदने बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट कौन सी है, ई कॉमर्स। निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट, ई बाजार। माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल कौन सा है, ट्विटर, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग जो साइट होती है वो किस प्रकार का लेन देन करती है, B2C, वो बिजनेस करती है और कंज्यूमर इसका उपयोग करते हैं। मोक का पूरा नाम क्या है, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। फेसबुक, कभी कभी देखो मेसी ऑनलाइन ओपन कोर्स है ना, कभी कभी मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स आगे पीछे भी हो सकता है, दोनों वर्ड तो भी करेक्ट है ना, थोड़ा देख के लेना, बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन पहले। फेसबुक साइट का उदाहरण है सोशल नेटवर्किंग साइट। जॉब सर्च वेबसाइट का एक उदाहरण बताइए, naukri.com। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, राज ई वॉलेट, जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं ऑनलाइन। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण बताइए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, तीनों ही है। ड्रॉप बॉक्स हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन सिलेबस में तो मैं इसको आंसर मानना पड़ेगा। कंप्लीट। आंसर शीट निकालिएगा कल की।